दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशंस का डेट शीट आ चुका है, लेकिन इसी बीच में कोरोना का स्पाइक बढ़ रहा है अपने देश में। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस 2024 में क्या पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने देश में अभी क्या हालात है और ये क्यों न्यूज़ बना है और ऐसा वायरल न्यूज़ ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अभी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे अभी बारिश हुई थी, फिर सर्द का मौसम शुरू हो गया। इसमें जुकाम सर्दी खांसी तो होता ही है। इसी बीच में एक नया वेरिएंट आ गया है, कार का नहीं, बाइक का नहीं, कपड़ों का नहीं, मोबाइल का नहीं, ये वायरस का। अब ये वायरस जो है, इसमें देखिए पूरे देश में न्यूज़ तो खबर लोगों ने छापी है। इस बीच में आपको केरला में 4 डेथ रिपोर्टेड है, कर्नाटका अलर्ट पे है। वेरिएंट के नाम है JN1 इन केरला। तो JN1 ये वेरिएंट शुरू हो गया, ओमिक्रॉन लास्ट में था, अभी JN1 है। दोस्तों देखिए, अभी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अभी जो चीज़ें हैं उसको समझने की जरूरत है। अभी केरला में टोटल 1634 एक्टिव केसेस हो गए, एक डेथ अभी रिपोर्टेड है स्टेट्स में। जी न्यूज़ पे भी आप देखेंगे, हर न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो ये चीज़ें तो जाहिर से साफ हो गई है कि कोरोना अपने देश में धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन क्या बोर्ड का एग्जाम इंपैक्ट कर पाएगा, इसके लिए हम लोग डिटेल जानेंगे। ये SOP के सेंटर जो एडवाइजरी इशू किया है, इसमें क्या क्या एडवाइजरी है, स्कूल कॉलेजेस के लेके इसमें कुछ है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, जब ये एडवाइजरी को पढ़ेंगे। इस एडवाइजरी को पढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में देखिए कि कोरोना थ्रेट्स इंक्रीजिंग अगेन, हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज अलर्ट टू स्टेट्स को ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देखेंगे हर न्यूज़ जो चैनल्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड से लेके जी न्यूज़ और जितने भी न्यूज़ चैनल्स है, सबने इसको कवर करने की कोशिश की है। हम लोग अभी क्या कर लेते हैं कि एडवाइजरी देख लेते हैं कि स्कूल कॉलेज के लेके कुछ है कि नहीं। अगर नहीं है तो अब क्या है, अगर है तो क्या है। तो पूरे डिटेल देखते हैं एक एक करके। ये 18 दिसंबर को ये एडवाइजरी जारी की गई है। किसने ये जारी किया है? तो सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत, ऋषभ पंत नहीं, सुधांशु पंत है, जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं सुधांशु पंत, जिन्होंने अभी डिस्पैच किया है लेटर को जितने स्टेट्स हैं उनको, एम्फेसाइजिंग किया है कि आपको मेंटेन करना है कांस्टेंट विजिलेंस ओवर इवॉल्विंग कोविड सिचुएशन इन द नेशन। अभी डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो देखिए, पंत ने हाइलाइट्स किया है कि सेंटर स्टेट के हेल्प से ये जो खतरा मंडरा रहा है इसको रोका जा सकता है। जो अभी लग रहा है कि आने वाले सिचुएशन खराब हो सकती है, उसको लेके ये एडवाइजरी बहुत ही काम करेगी। हो सकता है इस एडवाइजरी से ये चीज़ें नौबत आई ही नहीं है जिससे एग्जाम पोस्टपोन हो। अभी विंटर वेकेशन का माहौल चल रहा है, विंटर वेकेशन की छुट्टियां चल रही है, इस बीच में स्कूल कॉलेज में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशंस, अगर नया साल में बहुत ज़्यादा पिकनिक लोग मनाएं, जो 25 दिसंबर है जिसमें क्या होगा, क्रिसमस मनेगी, फिर 26 जनवरी को अपने देश का त्यौहार है। तो ये जो 3 त्यौहार है, क्रिसमस, न्यू ईयर्स और 26 जनवरी, इस बीच में बहुत सारे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। इस कांटेक्ट के आने की वजह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक एक करके देखते हैं, टोटल 7 है, एक एक करके देखते हैं। फेस्टिवल सीजन प्रिपेयर्डनेस, स्टेट वर एडवाइज टू इंप्लीमेंट नेसेसरी पब्लिक हेल्थ मेजर्स and arrangements to minimize the risk of increased disease transmission during the upcoming festival season। जो फेस्टिवल सीजन मैंने 3 नाम लिया, क्रिसमस, न्यू ईयर्स और 26 जनवरी। अगर इन तीनों सीजन में या तीनों त्यौहार में ऐसा मतलब स्पाइक नहीं हुआ, इसके लिए तो ये एडवाइजरी जारी की गई है कि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दिया गया कि इन जो 3 त्यौहार है, इन तीनों त्यौहार में बढ़ने की आशंका है। उस आशंका को स्टेट कैसे इसको कम कर सकता है, उस पर नजर रखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा है कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस। जो भी हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो जारी करेगा, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी एडवाइजरी जारी करेगा उसके हिसाब से चलना है। States were urged to ensure effective compliance with the detailed operational guidelines for the revised surveillance strategy for COVID-19। ठीक है। तीसरा क्या है? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटर करते रहना है अपने आसपास में कि लोगों का हेल्थ कैसा है। हॉस्पिटल में देखते रहना है कि किस वजह से किसी की अगर मौत होती है तो रीज़न क्या हो सकता है, उसका रिपोर्टिंग भी करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री को बताना है कि यहाँ पे ये इतने लोगों का हेल्थ खराब है, इस वजह से खराब है। उसके बाद टेस्टिंग स्ट्रेटजी, टेस्ट से ही तो पता चलेगा कि है या नहीं है। कोविड-19 की टेस्टिंग RT-PCR से होती थी, एंटीजन से होती थी, तो इसको मुहैया कराना, इसको अवेलेबल कराना स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह, ब्लॉक लेवल पे, गाँव लेवल पे, कैसे इसको टेस्टिंग स्ट्रेटजी को और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा कि कैसे ये फैलता है, तो SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम लेबोरेटरीज है, वहाँ पे इसका सीक्वेंसिंग की जाएगी। हेल्थ फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस, अपने यहाँ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है। जवान मूवी में दिखाया ना कि हेल्थ में कैसे चीज़ें, बच्चे के कैसे मौत होती है, तो हेल्थ फैसिलिटी अगर सरकार चाहे तो और बेहतर कर सकती है, इसीलिए ये पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कम्युनिटी अवेयरनेस, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक तरह का अवेयरनेस लोगों को फैला रहा हूँ कि लोग अभी से सतर्क हो जाए, क्योंकि अभी से सतर्क हो जाएंगे तो लॉकडाउन के ऐसे नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। ये सारे स्टेट को पहले इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस स्ट्रेटजी शेयर की गई है कि पहले से एहतियात बरते और प्रिवेंशन रखे, परहेज रखे, जिससे ये चीज़ें ना हो। अब स्कूल पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल और कॉलेज पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्कूल कॉलेज पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ही विंटर वेकेशन है। विंटर वेकेशन में स्कूल कॉलेज बंद रहने वाली है। तो
ठंडी का मौसम आता है, इसमें ठंडियों का सर्दियों के लिए छुट्टी हो जाता है, तो स्कूल में वैसे भी एक दूसरे से बच्चे नहीं मिलेंगे, तो स्कूल कॉलेज तो सेफ हो गया। अब बात करते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड के एग्जामिनेशंस इन 3 त्यौहार जो बताया, इस 3 त्यौहार के बाद क्या रिजल्ट होता है, यानी क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर्स के बाद, 26 जनवरी के बाद, ये तीनों त्यौहार के बाद अपने देश में कोरोना का हालात क्या होता है, उसी के मद्देनजर रखते हुए फरवरी में आपका एग्जामिनेशन शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि जिनका बहुत पहले ही डेट शीट आ चुकी है, उनकी पहले एग्जाम हो जाएगी, और खुदा न खास्ता और कुछ गड़बड़ हुआ तो ये एडवाइजरी जो जारी की गई है सरकार से ना, ये एडवाइजरी ही उस चीज़ों को ख़त्म कर देगा। यानी एडवाइजरी इतना अच्छा से सरकार ने कदम लिया है कि इसको कैसे कम किया जा सकते, तो पहले एडवाइजरी पहले सचेत कर दिया, जिससे क्या होगा, ये काम खत्म। तो मुझे नहीं लगता है कि पोस्टपोन होगा एग्जाम। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी दुआएं हैं कि ऐसा नौबत न आए जैसे 2020 और 21 में आया था, और जैसे सिस्टम अच्छा चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, जवान, पठान, डंकी, अच्छी फिल्में आ रही हैं, तो उस पर लोग जाएं, एंजॉय करें, फिल्में देखें, विंटर वेकेशन में घूमें फिरें, पढ़ाई पे ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें, और ये जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, इसको देख के जो सरकार कहती है उस सरकार को फॉलो भी करना है।